कोई बात आती है, कोई प्रकरण ऐसा मिल जाता है, सत्संगियों के भाव होते हैं, कोई आदमी अपने ख्याल विचार लेके आता है, किसी के मन में कोई शंका आती है कि मैं जाऊंगा सत्संग में ये पूछ के आऊँगा। कईयों को वाणी सुन के, सत्संग सुन के, टीवी पे, फ़ोन पे कई चीज़ों के बारे में भ्रम हो जाता है, उनको समझ नहीं आती तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं। लेकिन सत्संग की महिमा ये है, सत्संग जहाँ होगा वहाँ जितने भी इंसान अपने मन के ख्यालात लेके जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर बिना कहे मिल जाने चाहिए, पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये महिमा है सत्संग की, बड़ाई है। अगर सत्संग होगा तो सत्संग में जितने जीव आते हैं सबके मतलब की बातों का जवाब मिल जाता है। और रही बात वाणी की, बात थी पहली वाणी मेरी लिखी हुई थी। गहराई की बात अगर सोचा जाए तो वाणी भी एक प्रकार के आदमी के मन में उठने वाले विकार ही हैं, संकल्प और विकल्प हैं। वो हर इंसान के ख्यालात कभी रुकते नहीं हैं, किसी न किसी विषय पे सोचता ही रहता है। परंतु क्योंकि हमारा मार्ग भक्ति का, नाम का, ध्यान का, अभ्यास का है, तो हमारे ख्यालात ज़्यादातर संत महात्माओं फ़कीरों की वाणी, सत्संग की बातें, सुमन भजन ध्यान की ओर ही ज़्यादा होते हैं। संतों ने वाणी लिखी वो इसलिए नहीं लिखी कि वो किसी के काम आएंगे, नहीं। उनके मन में जब ख्याल पैदा हुआ, तरंग उठी, उन्होंने बोल दिया, वो लिख ली गई, वो वाणी हो गई। ये नहीं था कि ये उनके लिए, किसी के लिए लिख के चले जाएं कि आने वालों के लिए ये सिलेबस तैयार कर दिया, वो इसको पढ़ लेंगे और पढ़ के पास हो जाएंगे। हर काल में सारी चीज़ें एक जैसी लागू नहीं होती। जो इंसान की उम्र सतयुग में थी आज नहीं है, जो ताकत जीव में थी आज नहीं है, जो उस टाइम का माहौल, व्यवहार, बर्ताव, समाज था वो अब नहीं है, बहुत बदल गया। कितने युग पलट गए, उनके बाद बदल गए। सतयुग के बाद में त्रेता युग आया, उसमें वो बात भी नहीं रही सतयुग वाली। त्रेता युग में अलग बर्ताव हुआ, अलग चीज़ें हुई। द्वापर में भी वो चीज़ नहीं रही, ना सतयुग की रही, ना त्रेता की रही, द्वापर की हुई। नए विचार, नए ख्याल, नई पद्धति, नई शिक्षा, नए विचार, नए तरीके, नए ढंग, तप के, त्याग के, साधना के, भक्ति के। द्वापर के बाद में कलयुग, चौथा युग आ गया। इस युग में भी अलग हो गया, लेकिन इसमें मुख्य करके नाम भक्ति को ऊंचा बताया। संतों ने कही, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना उद्धार ना हो। नाम प्रमुख बता दिया। सतयुग में मंत्र था, त्रेता युग में तंत्र था, द्वापर में यंत्र आ गया, और कलयुग में षड्यंत्र आ गया। कलयुग में तो षड्यंत्र रचते हैं, न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है।
वाणी में आई थी, मैं शुरू में ही बोलने से पहले एक बात कह दी, बड़ी चेतावनी। शिक्षा की बात तो एक ही बहुत होती है। अगर कोई समझ लेके जाता है, एक ही वचन उनकी ज़िंदगी को बदल देता है। जिस इंसान को वचन लग जाता है वो आदमी उसी दिन से अपना रास्ता बदल लेता है। पाप कर्म, उल्टे सीधी बातें छोड़ के धर्म के मार्ग की ओर एकदम उसका ख्याल, विचार, जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अनेकों ऐसे संत फकीर हुए हैं कि उनके एक ही घटना, एक ही बात, छोटी सी बात के कारण ही जीवन बदले। सुनते हो सत्संगों में बार बार जिक्र आते हैं। महात्मा बुद्ध एक दिन निकला था, बूढ़ा देखा, बीमार देखा, एक मुर्दे को देखा और देखने के बाद में एक ही दिन में अपने रथवान से पूछता है, क्या है ये? बोले हर इंसान की यही अवस्था होनी है। जीवन बदल दिया। राजकुमार था, राजा का पुत्र था, शादी हो गई थी, पुत्र भी हो गया था। लाख उसके पिता ने कोशिश करी कि इसको राजकार्य में लगा दूं, क्योंकि जन्म के टाइम ज्योतिषियों ने, पंडितों ने बता दिया था कि अगर तेरा लड़का राजकाज में लग गया तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर इसने त्याग की तरफ मुड़ गया तो ये तेरे घर के काबिल नहीं रहेगा। और वही हुआ जिसके जीवन में घटना होनी होती है। फकीरों ने कहा है कि होई सोई जो राम रची रखा। वो होता है जो राम ने रच रखा है। होनी तो होके रहे, अणहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी होके रहती है, फिर चिंता किस बात की करते हो? अपनी बुद्धि, अपने विचार और ख्यालात लड़ाते हो, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लूँ तो ये हो जाएगा। ये इंसान को लेके डूब जाता है। प्रकृति के नियम के अनुसार अगर चलो, मालिक की रजा और मौज में रहो तो सारा सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन उसके कामों में ही दखल देना शुरू कर देते हो। परमात्मा की ये बातों में कमी निकालना शुरू कर देते हो। उन्हीं में कहते हो ये यहाँ परमात्मा ने गलती की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो परमात्मा से बड़े हो जाते हैं। उस महात्मा बुद्ध ने, इस घटना ने महात्मा बुद्ध जी का जीवन बदल दिया। आज दुनिया के सब देशों में महात्मा बुद्ध के नाम से धर्म चला हुआ है। कहाँ कितने वर्ष हो गए उसके बाद एक घटना ने उसके जीवन को बदला और उसी ने ऐसा रास्ता दिखा दिया। दुनिया के लोग अब उस रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। बलख बुखारा के बादशाह को एक ही घटना ने जीवन बदल दिया। सवावन फूलों की सेज पे सोता था, एक दिन बांदी सो गई। नौकरानी थी, नींद आ गई। राजा ने जब सोने का टाइम हुआ आके देखता है तो बांदी सोई हुई है, नौकरानी सोई हुई है उसकी सेज पर। कहाँ राजा, कहाँ उसकी सेविका। कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी सेज पर तो रानी सो सकती हैं, तेरी औकात क्या? पीटना शुरू कर दिया। राजा का जीवन बदल दिया। बांदी को दुख होना चाहिए था, रोना चाहिए था, रोने के बजाय हंसती है। दो चार कोड़े लगे तो रोई, तकलीफ हुई, उसके बाद हंसती है। राजा के हाथ से कोड़ा छूट गया कि जिसके मारने से इसको इतनी तकलीफ होती है तो इसको तो चिल्लाना चाहिए, तड़फना चाहिए, और ये हंसती है। बात क्या है? या तो ये पागल हो गई या मैं पागल हो गया। राजा के हाथ से कोड़ा नीचे गिर गया। बांदी से कहता है, क्या बात है, तू पागल हो गई क्या? क्यों हंसती है? बोला, राजा ना पूछिए बात। बोला, बताओ क्या बात है, हंसने की क्या बात है? बोला, मैं हंस रही हूँ, तरस आया मुझे आप पर। बोला, मेरे पर तरस आया?
बचपन से आप 1.25 मन फूलों की सेज पर रोजाना सोते आए हो, और उस सेज पर सोते सोते कितने बरस बीत गए आपको। मैं तो घंटा सो गई होंगी, आधा घंटा सो गए होंगे। उस आधा घंटा की सज़ा मुझे ये मिली कि आप कोड़ों से पीटी जा रही हूँ मैं, और जो पूरी ज़िंदगी इस पर सोया उसका क्या हाल होगा। चोट मस्तक में लगी, ख्याल बदल के दिल बदल गया। विचार है राजा का, क्या बात कह दी बांदी। ये बांदी नहीं है, नौकरानी नहीं है, ये अनपढ़ मूर्ख नहीं है, ये बेवकूफ़ नहीं है, बहुत अक्लमंद है। कितनी कमाल की बात कही है इसने। राजा ने पाँव पकड़ लिए बांदी के और कहता है, बांदी तू मेरे गुरा समान तन राह बता दिया प्यारे दा। ओह, मैंने तो परमात्मा से मिलने का राह बता दिया, तू तो नौकरानी नहीं मेरी गुरु बन गई। गुरु काम क्या करता है? गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु जीवन को बदलता है, गुरु उसके जीवन को संवार देता है, पाप कर्मों से मुक्त करवाता है। लेकिन किसको? जो गुरु के वचन और बात को मानता है। गुरु को गुरु की दृष्टि से ही नहीं देखते। हमारे दिलों में तो और कुछ छिपा हुआ है, लालच भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, पाप कर्मों ने कब्जा कर रखा है हमारी बुद्धि पर। अपने आप पर यकीन करते हैं, ना गुरु पर यकीन, ना परमात्मा पर यकीन। दुष्टों का साथ देते हो, पापियों के साथ बात करते हो, गुरु से द्रोह करते हो, गुरु की निंदा से नहीं डरते, पापी लोगों का साथ देते हो, फिर भला कहाँ से होगा। लेकिन एक ही बात ने जीवन बदल दिया। तो वाणी थी कि आखिर तुझको गुरु के बिना आत्मज्ञान कौन बताएगा। सारी इस दुनिया ये बनी जैसी हाट है संसार, सब सामान मिलेगा यहाँ। कोई भी चीज़ लेना चाहो, जैसा होगा उसको वैसी चीज़ मिल जाएगी। जो चाहोगे, जो सोचोगे, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, जो तलब होगी, सब मिलेंगी चीज़, कोई भी ले लो। लेकिन भक्ति और ज्ञान तो सतगुरु की दुकान के सिवाय और कहीं नहीं। सच्चा ज्ञान सत्संग से और सतगुरु के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए जो जीव गुरु की शरण में चला जाता है और उनके वचन को मान लेता है, उनका जीवन संवर नहीं जाता, सब कुछ बन जाता है। दुनियादारी के लोग बड़ी चीज़ मानते हैं, स्वर्ग मिल जाए हमें। स्वर्ग में शांति नहीं है, वैकुंठ मिल जाए, शांति नहीं है। शरीर के सुख चाहते हो, दुनियादारी की चीज़ें मांगते हो। मुझे धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाएगा, अंधे हो जाओगे। धन मिलने पे इंसान पाप कर्म नहीं समझता, धर्म कर्म नहीं समझता, मदांध हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है, सब कुछ अपने आप बन जाता है। फिर वो सब ऐब उसमें आ जाते हैं। लड़ाई झगड़े मुकदमे करता है, शराब कबाब उल्टे सीधे कामों में लगता है। लेकिन संतों की दुकान पे जाओगे तो संत तुम्हें सतनाम के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। जिसको सतनाम मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, बाकी कुछ बचता भी नहीं है। सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु जिसको मिल गया उसने सतनाम बता दिया, वो वास्तविकता समझा दी इस जीव की कि तेरा आदि घर क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है दुनिया में आने का, और उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? गुरु के ज्ञान से होगी। गुरु तुझे जो ज्ञान देगा, गुरु की बात को ये ना सोच लेना। गुरु जिस तरह भी कहते हैं, चाहे वो किसी भी हंसी में कहते हैं, मजाक में कहते हैं, चाहे यथार्थ में कहते हैं, चाहे वो किस कहानी के रूप में कहते हैं, सत्संग के रूप में कहते हैं, गा के कहते हैं, तो उनको मजाक ना मानो, उस बात को झूठी ना जानो।
उसने सब कुछ कह दिया, अगर मानने वाले होगे तो। ये योगी यहाँ रहता है। 1 तारीख को कहने लगे जी हम घर जाएंगे, आज जाएंगे कल आ जाएंगे। मैं गए गुआए 4-5 दिन तो रुकना। बोला जी कोई काम ही नहीं है, 4-5 दिन क्या करेंगे। गया दूसरे दिन, बोला जी वो 1 दिन और लगेगा। मैं अच्छा। बोले चलो। दूसरे दिन करने लगे, नहीं बोला जी वो फैक्ट्री में जो था ना वो काम था, काम और आ गया, 1 दिन और लगेगा। मन में सोची मैं 3 दिन तो हो गए तेरे। चौथे दिन बोला जी आज और थोड़ा उनको सेट करके आना है, काम बताना है उनको क्या क्या करना है। वो 4 दिन पूरे हो गए, 5वें दिन आज मैं बोल 5 दिन पूरे हो गए कि नहीं। वो बात सहज स्वभाव में कही थी, इसलिए कही संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोले मिथ्या नहीं जाओ। वो मिथ्या नहीं जाता, पूछो ये दो पास में ही बैठा है। तो संतों के वचन में ताकत होती है। जो पूरे यकीन और विश्वास के साथ मान के चलता है तो उसका जीवन संवरता है। लेकिन देखा देखी का खेल नहीं है। कभी तुम भी मन में तो कुछ और घातरी हो और ऊपर से बनना चाहो गुरु भगत, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन ये कही है कि इंसान के जीवन को 4 भागों में जो बांटा गया, बचपन खेल कूद में गवा देते हो, जवानी मदहोशी में चली जाती है, जब बीच का समय आता है घर गृहस्थी में बर्बाद करते, और बुढ़ापा आता है जब किसी काम के नहीं रहते, तब कहते हो परमात्मा अब मेरा कौन हाल, अब मेरा कौन हाल, अब तो आप संभालो। भाई जब कोई चीज़ नाकारा हो जाती है तो कौन संभालता है, फिर तो कूड़ में डालते हैं उसको उठा के न। जब करने का टाइम होता है, जब तुमने नहीं सुनी, अब तुम पुकारते हो वो नहीं सुनेगा। थर थर काया कांपण लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले रांद कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरया नहीं, अब कुणबे ने सिर पर धर ले भजन हरि का करया नहीं। जब काया थर थर कांपने लगती है, गर्दन हिलने लगती है, आंखों से दिखाई कम देता है, मुंह में जाड़ दांत नहीं रहती, पेट में आंत नहीं रहती, खाया पिया हजम नहीं होता, रात खांसी जुकाम कफ पित्त वायु आके घेर लेते हैं। और जब तुम कहते हो हे परमात्मा, हे राम, अब संभाल मुझे, अब संभाल मुझे, परमात्मा अब संभाल मुझे, उसको पता है कि अब संभाल मुझे, अब तक तो मुझे परवाह नहीं थी, अब तू संभाल। परमात्मा ने इसी काम के लिए थोड़ा भेजा था उसको। इसलिए कही जोरू बच्चा, ये घर के जितने भी तेरे मेंबर सदस्य हैं ये तेरे नहीं हैं, ये स्वार्थ के हैं। ये नहीं पूछते बाद में तुम्हें पूछने वाला एक ही है, गुरु पूछेगा, वो नहीं बोलता। तुम गुरु को अपना बना लो, गुरु के तुम बन जाओगे। तुम गुरु के बनते नहीं हो, गुरु तुम्हारा कैसे बन जाएगा। और कुछ मान लेते हो आप। ये साधारण सी बात नहीं है। ये विश्वासी आदमी को यकीन आएगा जिसके हृदय में चोट है, जिसको दर्द है, जिसको विरह है, जिसको मिलना है मालिक से, जिसने अपने जीवन को सार्थक करना है। और दुनिया में गंडे ढोने हैं तो घूमते फिरो। कोई जीव के रस स्वाद के बस मरता है, कोई इंद्रिय भोगों के रस में मरता है, कोई और उल्टे सीधे कामों में पड़ के जीवन को बर्बाद कर लेता है। 4 दिन की चांदनी है, ये कुछ भी हाथ नहीं आएगा। असल चीज़ जो नाम की भक्ति करोगे तुम्हें आत्मिक शांति देगी। किसी चीज़ में, दुनियादारी की चीज़ में सुख है ही नहीं। गोधन, गज धन, बाजी धन, ये धन पुराने ज़माने में थे। वैसे तो गोधन, गऊ का धन, जिसके पास ज़्यादा गायें होती थी उसको अमीर कहते थे। गज धन, जिसके पास हाथी होता था उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे। राजाओं के पास होते थे हाथी, तो आम आदमी के पास तो होते नहीं। गज धन, गोधन, गजधन, बाजी धन और घोड़े। पहाड़ी जातियों के पास, जिसके पास जितने ज़्यादा घोड़े उतना ज़्यादा अमीर वो, क्योंकि सारा काम घोड़ों से लिया जाता है। और कहता है और रतन धन खान, रतन भी राजाओं महाराजाओं के पास, सेठ साहूकारों के पास होते थे। ये चीज़ें चाहे कितनी भी किसी के पास क्यों न हो, लेकिन ये शांति देने वाली नहीं है। शांति की संतोष में जब आवे संतोष धन, तो सब धन सोल समान। मन में संतोष रख के अच्छे काम करो,
आसान काम नहीं है भक्ति करना, जानते हो। मेरे वाणी में पहली लाइन में कह दिया मैंने, तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। इतना आसान नहीं है। तन की भी, मन की भी, धन की बाजी लगानी पड़ेगी। धन को तो बांध बांध के तुम तिजोरियों में बंद करते हो, मन में कुछ का कुछ ख्याल पाल लेते हो, तन से कोई नेक काम नहीं करते, सब बुराइयां करते हो, ओछे मंदे कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, कभी सेवा करनी नहीं जानी, ना माँ बाप की ना सास ससुर की ना गरीब दुखी की ना ज़रूरतमंद की। क्या होगा इस तन का? अरे तुम्हारे तन से तो अच्छा जानवरों का भी काम आता है, पशु पक्षियों का भी काम आता है, जितने भी जीव जंतु उनकी कोई न कोई चीज़ काम आती है। इंसान का क्या काम आता है बताओ मुझे? है तो बड़ी गीत गाए, नर तेरा चोला रतन अमोला जानत है जग सारा। रतन अमोला, क्योंकि इंसान जैसा कोई जीव नहीं है 84 लाख योनि में, लेकिन कर्म भेड़े करता, अच्छे नहीं करता। और जीव जंतुओं के सुनो, पशु के चाम की बने रे पनैया नौबत और नगारा। पक्षियों की पाँख काम आती है, पशु के सींग काम आते हैं, उनके खुर काम आते हैं, उनकी हड्डियां काम आती हैं, उनका चमड़ा काम आता है, एक रोम रोम उनका काम आता है। किसी का गोश्त खा के पेट भरते हैं लोग, लेकिन इंसान की कौन सी चीज काम आती है बताओ? इसको तो जला के राख कर देते, थोड़ी सी मिट्टी बनती है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। 5 तत्व का बड़ा पुतला था, अलग अलग तत्व में जा समाता है। ये तो हमें एक औजार के रूप में मिला, अगर इससे हमने वो नाम भक्ति नहीं की तो हमारा ये मनुष्य का चोला धारण करना निरर्थक और बेकार चला जाएगा। इसलिए इससे जितने नेक काम किए जाएं और नेक काम करके उनके साथ साथ गुरु भक्ति की जाए। नाम भक्ति ही जीव का कल्याण है। ये दुनियादारी की चीज़ है, ये नेक काम है, अच्छे काम है, वो परोपकार पर हित करना अच्छे काम हैं, लेकिन भक्ति के बिना उद्धार और कल्याण नहीं होगा। नाम के बिना जीव का उद्धार नहीं है। नाम गुरु से लो, गुरु आपको पहली शिक्षा ये देगा कि अपने आप को सुखी रखो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की माँ बाप की सेवा करो, ज़रूरतमंद की सेवा करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो। दूसरे को खुशी दोगे, तुम्हें उसके बदले में खुशी मिलेगी। ये नियम है इस कुदरत का कि जो इंसान जैसा करेगा उसका फल उसको वैसा मिलेगा। घबराया ना करो, तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है, थोड़े दिन में देख लेना उनका अपने आप बुरा हो जाएगा। देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने उसको नतीजा मिलेगा, अगर तुम सच्चे तो होगे तो। और तुम भी कपटी और झूठे हो तो कुछ नहीं बिगड़ना। कदे सोच लो कि तुम भी वैसे और वो भी वैसा ही, फिर तो तुम जो उसके साथ करते हो वो तुम्हारे साथ करता है। तुम कहाँ के सच्चे हो? अगर तुम दिल के सच्चे हो, सही रास्ते पे हो और नेक काम करते हो और मालिक की शरण में हो और उनकी भक्ति रियाद करते हो, तुम्हारा सहाय बन के अंग संग रह के तुम्हारे सारे काम करेगा। मन में यकीन और विश्वास दृढ़ रखो, विरह और प्रेम सच्चा जिसका होगा मालिक उसके हृदय में वास करेगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी राधा।